अच्छे टाइम में तो हर कोई सपोर्ट करता है। ये मैं बहुत इंटरव्यू में भी कहा हूँ कि बुरे टाइम में सपोर्ट करना चाहिए। ये आपकी टीम है या किसी गली की टीम नहीं है। उन्होंने मुझे यही कहा कि अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस जाना है तो आपको डाइव मारनी पड़ेगी। मैंने टेस्ट मैच कब स्किप किया? सिडनी वाला। मैंने बिल्कुल भी नहीं स्किप किया। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त इनकी फॉर्म चल रही है 2024 में, और पिछले जो 2 वर्ल्ड कप्स हुए हैं उसमें भी पाकिस्तान के सबसे बेस्ट बॉलर रहे हैं। शाहीन, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले अगर हम वर्ल्ड कप्स देखें, आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है दोनों में। तो आई थिंक टीम को उम्मीदें भी आपसे ज़्यादा होंगी, तो इसका कोई प्रेशर तो नहीं होता कि जब आपको ये हो कि आप सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं टीम के, तो ज़्यादा प्रेशर तो नहीं होता? नहीं, मेरे ख्याल से प्रेशर इतना नहीं होना चाहिए। मैं प्रेजेंट में ज़्यादा रहता हूँ, इंजॉय करता हूँ कि यार क्या कर सकता हूँ अपनी टीम के लिए, वो चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग में। लेकिन कोशिश करता हूँ कि अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलूँ। और एक तो ये भी है कि फ़र्स्ट टाइम यूएस में वर्ल्ड कप भी है, सो होपफुल कि वो कंडीशन हमारे बॉलर्स को बहुत सूट करेगी, बैट्समैन को, और वहाँ पे हम अच्छी क्रिकेट खेल के वेस्ट इंडीज़ जाके फिर इंशाल्लाह। अच्छा, दुबई का एक बड़ा यादगार मैच था पाकिस्तान इंडिया का, उसमें आपने शुरू में जो आपका स्पेल था, तो कोई इस तरह की है कि उस चीज़ को रिपीट करना है या उससे भी बेहतर होना है, या कोई एक स्पेसिफिक बैट्समैन हो इस वर्ल्ड कप में जिसको कि आप टारगेट कर रहे हो? नहीं, जाहिर सी बात है, कोई भी बॉलर उस तरह की बॉलिंग करे और बड़ी टीम के ख़िलाफ़, तो आई थिंक उसका ड्रीम होता है। और होपफुल कि वैसी परफॉर्मेंस रहे वर्ल्ड कप में, कोई भी टीम हो उसके ख़िलाफ़ और टीम जीते, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। मैं सिर्फ अपने प्रोसेस को फॉलो करता हूँ, तो उसकी वजह से सक्सेस मिल रही है, तो इंशाल्लाह उसी को फॉलो करूँगा और होपफुल कि उस की तरफ परफॉर्मेंस एक दफ़ा फिर हो बड़ी टीम के ख़िलाफ़। और हम इस दफ़ा, क्योंकि हम बहुत ही क्लोज जा रहे हैं वर्ल्ड कप में, होपफुल ये फाइनल इंशाल्लाह हमारा। अच्छा शाहीन, आपने उस स्पेल की बात की जो दुबई में था जिसमें आप 3 आउट किए, और 2021 आपका बड़ा अच्छा गया था। उसके बाद आप आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी, आपको वो वाला अवार्ड भी मिला। लेकिन एक परसेप्शन है कि उसके बाद आपकी जो पेस है वो थोड़ी सी कम हुई है। आपको भी ऐसा फील होता है या बस ये एक अवाम की परसेप्शन है? मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मैं डेब्यू मेरा चेक करें या 2021 में शायद थोड़ा सा तेज़ हो गया था मैं, लेकिन मेरी हमेशा नए बॉल पे 136, 134, 140 पे क्लिक करता हूँ। वो पिछले मैच में भी क्लिक किया, वो उससे पहले भी मैं यही क्लिक करता हूँ। सो वो कहते हैं ना कि जब आउट करता है बंदा तो लोग कहते हैं कि अच्छी बॉलिंग हुई, जब आउट नहीं करते तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें उससे निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा काम है परफॉर्मेंस करना। नेगेटिविटी तो हर जगह से होती रहती है, लोग बात करते हैं, बट हमारे परफॉर्मेंस करनी है पाकिस्तान के लिए, वो जैसे भी हो हमने करनी है। अच्छा शाहीन, आपने बात की परफॉर्मेंस की, लेकिन अगर हम 2024 देखें, आपकी अभी तक 47 विकेट्स हैं T20 क्रिकेट में, सबसे ज़्यादा है दुनिया में। किसी बॉलर की इतनी विकेट्स चाहिए। T20 इंटरनेशनल्स में भी आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक जा रही है। तो जब 1-2 मैचेस के बाद कोई इस तरह का पब्लिक रिएक्शन आता है, तो आप लोगों को इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन होती है सोशल मीडिया पर, या आप उसको बस इग्नोर करते हैं? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से अच्छे टाइम में तो हर कोई सपोर्ट करता है। ये मैं बहुत इंटरव्यू में भी कहा हूँ कि बुरे टाइम में सपोर्ट करना चाहिए। ये आपकी टीम है या किसी गली की टीम नहीं है ना, किधर से लोग सिफारिश पे सेलेक्ट हुए। ये पाकिस्तान की टीम है और अभी तो क्रूशल टाइम है पाकिस्तान क्रिकेट का। तो अगर इस टाइम भी सपोर्ट नहीं हो सकती तो पर आप मतलब सिर्फ मीडिया वाले ही हैं कि मतलब आप सिर्फ बात ही कर सकते हैं। सो होपफुल ये इस टाइम भी क्रिकेट को अगर हम सपोर्ट करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। मेरा यही मैसेज भी उन लोगों को है कि ये आपकी टीम है, किसी और की टीम नहीं है। मैं बहुत जगह अकेला हूँ, यहाँ पे सारी टीमें जहाँ पे भी लोग होते हैं अपनी टीम को बहुत सपोर्ट करते हैं। जहाँ पे भी बात होती हैं उनका अगर काम करने वाला दूसरा भी बंदा हो, टीम में ना भी हो, वो भी यही सोच रहा है कि हमारी टीम है और ये जीतेगी। सो होपफुल हम उसी माइंडसेट से जाए और इस टीम को हम बैक करें। अच्छा शाहीन, आपकी क्रिकेट की एक स्पेशलिटी है जो पहला ओवर हम देखते हैं T20 क्रिकेट में, इनिंग्स का पहला ओवर, और शाहीन अफरीदी मोस्टली उसमें विकेट लेते हैं। इसके बारे में कुछ बताएं कि ये प्लान होता है या बाय चांस हो जाता है, या कैसे जो है आप अपने इस रिकॉर्ड को देखते हैं? नहीं, देखिए, जैसे ओपनर्स का रोल होता है कि वो बॉलर्स पे प्रेशर करे और वो जो उनके मेन 3 होते हैं बैट्समैन, तो उस पर वो रिलाई बहुत ज़्यादा करते हैं कि यार हम चांस लें और हम ज़्यादा अटैक करेंगे तो हमारे जो फिनिशर्स हैं उनके लिए वो हो जाता है। तो बैट्समैन की जैसे वो 3 मैन होते हैं तो बॉलर भी यही कि अटैकिंग अप्रोच के साथ जाएं। अगर उनके पहले 2-3 जल्दी आउट होए तो उनके मिडिल ऑर्डर को अगर आप जितनी अर्ली इन कर सकते तो उनके लिए स्ट्रगल होता है नया बॉल खेलना। सो सिर्फ यही है कि यार क्या अप्रोच होनी चाहिए। सो मेरा ऑलवेज़ अटैकिंग होता है, डिफेंसिंग में बहुत कम जाता हूँ।
तो आप जितना टेकिंग ज़्यादा, जाहिर सी बात T20 क्रिकेट में आपको 10 रन तो हो जाते हैं एक ओवर में, तो अगर आपको एक विकेट मिल गई 10 रन 12 रन में तो आपकी टीम की विनिंग है। अच्छा शाहीन, ये बताएं कि आपके जो ससुर हैं वो भी पाकिस्तान के एक लेजेंडरी क्रिकेटर रहे हैं, और अब हमने देखा कि आपकी बैटिंग जो है वो दिन ब दिन इम्प्रूव होती जा रही है, तो लाला से कोई टिप्स मिलती हैं बैटिंग की? पहले तो उनसे ज़्यादा यंग है, ससुर लगते भी नहीं है। और दूसरा है कि यार उनके साथ काम किया है मैंने, मोइन भाई की एकेडमी में भी मैं लाला के साथ बैटिंग में काम किया है। मेरा रोल यही है कि मैं आखिरी के 2-1 और जितने भी मुझे मिले तो उस पर जाके शॉटें मारनी है, तो मैं उसी चीज़ की प्रैक्टिस ज़्यादा करता हूँ। और बैटिंग का शौक़ है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं 1-2 हिट मार के टीम के स्कोर बनाऊँ। तो कभी आपने उनको ये बताया कि आज आपने उनसे भी लंबा छक्का मारा? नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं बताया, लेकिन हाँ शायद तेज़ इनिंग्स PSL में खेली होगी मैंने। अच्छा शाहीन, बस 1-2 सवाल और। हमने इस साल देखा कि आपने एक टेस्ट मैच जो है वो स्किप किया, तो अभी एज ए फास्ट बॉलर आपकी प्रायोरिटी टेस्ट क्रिकेट भी है, या आप समझते हैं कि फ्यूचर में मे बी T20 क्रिकेट की तरफ जो है वो ज़्यादा फोकस हो जाएगा? मैंने टेस्ट मैच कब स्किप किया? सिडनी वाला? मैंने बिल्कुल भी नहीं स्किप किया। आई थिंक वो एक मैनेजमेंट का डिसीजन था, वो एक मेडिकल पैनल मैनेजमेंट का ये डिसीजन था, क्योंकि वनडे T20 क्रिकेट आ रही थी, तो आई थिंक उस पर मैंने पहले भी बात की थी कि ये एक वर्कलोड मैनेज करने का एक तरीका था उनका, तो उसके डिसीजन के मुताबिक ही मैं बैठा था। और क्योंकि अगर वो मैच मैं खेल लेता शायद मैं आपको टीम के साथ नहीं नज़र आता, क्योंकि मेरी बैक नीज़ बहुत स्टिफ हो गई थी। सो होपफुल ये है कि समझने वाली बात ही कि एक पूरे मैनेजमेंट के थ्रू एक डिसीजन होता है। मैं हमेशा टेस्ट क्रिकेट को पहले लेता हूँ, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट से ही एक तो नाम बनता है, एक बॉलर बनता है। और मुझे अभी भी याद है जब मैं T20 वनडे खेला था, तो मेरे भाई रियाज़ भाई ने मुझे कहा था कि जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलोगे तो फिर ही आप बॉलर होगे, फिर ही आप क्रिकेटर होगे। तो उनकी एक टेस्ट खेले हैं उन्होंने, तो उनकी हमेशा ख्वाहिश थी कि वो टेस्ट क्रिकेट लंबा खेलें। सो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा टेस्ट क्रिकेट रहेगी, उसके अलावा मेरी कोई क्रिकेट नहीं है। मैं टेस्ट क्रिकेट में चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा आउट करूँ, और मैं हमेशा ही टेस्ट क्रिकेट को मानता हूँ। जी बिल्कुल, और आई थिंक जो आपको अवार्ड मिला था गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, वो भी मोस्टली जो टेस्ट परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर था। अच्छा शाहीन, वर्ल्ड कप फाइनल लास्ट जो हुआ था इंग्लैंड के साथ, उसमें एक मोमेंट था जब आप बॉलिंग करने आए थे आखिरी ओवर, लग रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन आपको एक इंजरी हो गई। और अभी भी अक्सर जब आप डाइव मारते हैं तो फैंस आपके बहुत परेशान हो जाते हैं, एकदम से सोशल मीडिया पर एक्शन आना शुरू हो जाता है कि शाहीन अफरीदी क्यों डाइव मार रहा है। तो आपके जहन में कोई इस तरह की चीज़ होती है? यार जब मैं वापस आ रहा था ना टीम में, तो मैं बिल्कुल सही में डर रहा था कि यार क्या करूं। जो हमारे फिजियो है क्लेफ और जो हमारे ट्रेनर है ड्रिकिस, उन्होंने मुझे यही कहा कि अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस जाना है तो आपको डाइव मारनी पड़ेगी, क्योंकि आपको कभी भी किसी वक्त में डाइव मार सकते हैं। और अगर फिर उसमें ऐसा कोई रिएक्शन होगा तो फिर, क्योंकि सर्जरी अगर आपने नी की कर ली तो आप फिर वो रिदम में नहीं आ सकते। सो फिर मैंने उसकी प्रैक्टिस की है, लेकिन परसों वाले मैच में भी मैं उसी जगह पे गिरा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है। लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। जब मैं अंदर एंटर होता हूँ ग्राउंड में तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं टीम के लिए। तो यही मेरा एम है कि मैं हेल्प करूँ टीम के लिए।